जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग मसीह में बहुत ही ज़्यादा आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बहुत दिनों से बताता आ रहा था कि फेक प्रचारकों से जो यूट्यूब पर प्रचार कर रहे हैं उनसे आप सभी सावधान रहें, उनसे बचे रहें। जो आपको चर्चों के खिलाफ भड़काते हैं, जो आपको पास्टरों के अगेंस्ट करते हैं, जो आत्मा का विरोध करते हैं, उन सारे पास्टरों, उन सारे यूट्यूबर्स से बच कर रहो। मैं आपको कब से बता रहा था, पर अब समय आ चुका है कि मैं आपको खुलकर बातें बताऊं, क्योंकि समय अंत का चल रहा है और शैतान अपनी ताकतों को जोरों और शोरों से दिखा रहा है और खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है। तो ऐसे समय पर हमें भी खुलकर प्रचार करना चाहिए और डटकर शैतानी लोगों का और शैतान के बातों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जीसस ने भी जब वो जाने वाले थे, उनका कुछ ही समय बाकी था इस धरती पर, तो अपने चेलों से खुलकर उन्होंने बातें करना शुरू किया। इसलिए उनके चेले उनसे कहने लगे कि अब तू हमसे खुलकर बातें करता है, पहले तो तू दृष्टांत में बातें करता था। मैं आज हर एक बातों को परमेश्वर की वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे वो लोग शैतान के द्वारा फील्ड होकर आपको फेक टीचिंग देते हैं और आप उनमें फंस जाते। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा मसीह ही आपको हर एक फेक जाल से बचाएगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे बहेलियों के जाल से बचाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बेकार के फेक प्रीचर्स के वचनों में फंसने नहीं देगा। इसलिए ये वीडियो मिस बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ उन फेक प्रचारकों का नाम लेना चाहूँगा जो यूट्यूब बेकार की बातें फैला रहे हैं, चर्चों के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है प्रीच द वर्ल्ड दीपक। इस चैनल को आपने बहुत जगह सुना होगा और देखा भी होगा। उसके बाद दूसरा है टेल द ट्रूथ याकूब। इसका अन्य भी चैनल कुछ है, एक दो और भी है इसी तरह का नाम का। और तीसरा है डैनियल राज। और भी हैं जिनका मैंने पहले से वीडियो बनाकर उनका पोल खोला हुआ। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों के बारे में। जितने भी लोग इन तीनों यूट्यूबर्स को बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि ये किस तरह का भड़काऊ वीडियोस बनाते हैं पास्टरों के खिलाफ, चर्चों के खिलाफ, आमतौर पर अनॉइंटिंग के खिलाफ ज़्यादा ये बातें करते हैं और कुछ वचन को बोलते हैं जिनमें भोली भेड़ फंस जाती है कि हाँ भाई ये तो वचन के द्वारा बोल रहा है। परंतु आज मैं पूरी रीति के साथ वचन को बताऊंगा और वचन के साथ सिद्ध करूंगा कि इनकी ये बातें शैतानी हैं। प्रीच द वर्ल्ड दीपक, इसका एक नया वीडियो आया हाल ही में जिसमें ये अनॉइंटिंग का विरोध कर रहा था। जिस तरह आप सभी जानते हो कि चर्च में रुमाल के द्वारा अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होता है, कुछ कपड़ों के द्वारा अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होता है, तो वो भाई साहब को दिक्कत लग रहा था और इन्होंने वीडियो पर बाइबल खोल लिया, योएल नबी, और वहाँ जो लिखा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो अब ये भाई साहब कह रहे थे कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों पर उंडेलने के लिए आत्मा कहा है तो निर्जीव वस्तुओं पर उसका आत्मा कैसे? सो नॉनसेंस। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि आत्मा और दोनों में फ़र्क होता है। तो जिसमें अनॉइंटिंग है जरूरी नहीं कि उस पर आत्मा हो, परंतु जिस पर आत्मा है उस पर अवश्य है कि अनॉइंटिंग हो। तो यहाँ ये भाई साहब जरा गाजर और मूली में जरा फर्क के बाद लोगों को टीचिंग देने, तो वो बेग में जो लोग छू रहे थे और अनॉइंटिंग और सामर्थ से फिल्ड होकर गिर। तो मैं बता दूं कि अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे में, वो कपड़ों पर होता है, वो लोगों के शरीर पर होता है, वो घड़ी पर और भी चीज़ों पर हो सकता है जो निर्जीव हो। जिस तरह हम पुराने नियम को भी पढ़े तो एलिसा के पास जो छड़ी होता था उस पर अनॉइंटिंग था और छड़ी निर्जीव था, मैं बता दूं। इसलिए जब इस स्त्री का बेटा मर जाता है तो एलिसा अपने चेले को वो छड़ी लेकर भेजता है कि उस मरे हुए लड़के पर वो छड़ी सटाए और लड़का जीवित हो जाए। तो ये कहाँ से हुआ? ये हुआ जब एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पास वो छड़ी रहा तो उसका अनॉइंटिंग उस पर ट्रांसफ़र हुआ और उसमें मसा ठहरा रहा। नए नियम में हम पढ़े तो सबसे पहले जीसस के पास जब वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री आई और उसके
कपड़े के छोर को छुई तो वो चंगी हो गई, जबकि उसने उसके हाथों को पर शरीर को टच नहीं किया, उसके वस्त्र को टच किया। और वस्त्र क्या था? वस्त्र में अनॉइंटिंग था, क्योंकि जीसस अनॉइंटिंग से फिल्ड थे और जीसस का वस्त्र जीवित नहीं था, वो भी निर्जीव था। तो ये पॉइंट भी नोट कर लें। और तीसरी बात फिर मैं बता दूं कि जब जीसस चले गए तो पौल रुमाल और अंगोछे को टच कर लोग ले जाया करते थे कपड़े को और रोगी पर लगाया करते थे और रोगी चंगा हो जाया कर। वो कपड़ा वस्त्र निर्जीव था। ये भी पॉइंट जरा नोट कर लें। और पतरस भी जब जहाँ जहाँ चलता था उसके छाया के संपर्क में आने से रोगी चंगा हो जाया करता था और छाया निर्जीव था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये सारा कुछ आपको वचन से बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर से बता रहा हूँ, पूरी तरह से शॉर्टकट में, कि आपका मैं ज़्यादा टाइम भी ना लूँ और भाई साहब को ज़रा रिप्लाई भी, ताकि आगे से लोगों को भड़काने ना पाएँ और मेरे लोग जो सच्चे मसीह हैं वो कंफ्यूज ना। तो ये तो रहा अनॉइंटिंग और आत्मा में फ़र्क होने का। तो ये भाई साहब जो योएल नबी का पुस्तक बेकार की टीचिंग बता रहे हैं, वो अपने वचन के मीनिंग्स को जाने कि वो वचन कहाँ और किस तरह बैठ रहा है। जी उठने तो बाद मेरा यीशु